गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो लास्ट के दो लाज बचे हुए थे क्लास 11 केमिस्ट्री में उसके बारे में बताऊंगा। लाज ऑफ कॉम्बिनेशन के बारे में आपने जैसे कि बताया कि मैंने दे रहा है 5 लाज ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट इज लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, नंबर सेकेंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एंड नंबर थर्ड इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. Number 4 is law of reciprocal proportion and number 5 Gay-Lussac's law. तो इन क्लास 11 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 जो कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स आप कोई दो एलिमेंट्स लेते हैं और दो एलिमेंट्स को किसी थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन करने जा रहे हैं। आपने एक एलिमेंट लिया है हाइड्रोजन और दूसरा एलिमेंट लिया है सल्फर और हम इसको ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करने जा रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ हम कंबाइन करेंगे और सल्फर और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे। अगर आप हाइड्रोजन और सल्फर को कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करने से H2O बनता है। उसी तरह से अगर आप सल्फर और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं तो SO2 बनता है। आप क्या देख रहे हैं, अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं तो H2O बनता है और सल्फर और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं तो SO2 बनता है। तो हमारा ये लॉ क्या बताने जा रहा है, लॉ बताता है जब हम कोई दो एलिमेंट लेते हैं, दो डिफरेंट एलिमेंट और किसी तीसरे एलिमेंट से उसे हम कंबाइन कराते हैं। पहले तो हम इसमें H2O में H और O का रेशियो निकालेंगे तो ये आएगा 2:16। और अगर हम यहाँ पे रेशियो निकालेंगे S और O का तो 32:32। यहाँ पे O का रेशियो 32 आ रहा है, 32 पार्ट्स के लिए 32 पार्ट्स सल्फर लग रहे हैं। जब हम 32 ग्राम सल्फर ऑक्सीजन लेंगे तो 32 ग्राम सल्फर की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन यहाँ पे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं 16 ग्राम और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ग्राम रिक्वायर्ड हो रही है। हम उस एलिमेंट की अगर सेम क्वांटिटी लें, सेम क्वांटिटी अगर लेते हैं, सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे 32 ग्राम लिया गया है, अगर हम इसको भी 32 करेंगे तो यहाँ मेरे को क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 4:32। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 4:32 और 32:32। अब इसमें आप हाइड्रोजन और सल्फर का रेशियो चेक कीजिए कितना आएगा। जब आप दोनों को सेम कर लिया आपने, यानी कि ये 32 ये इसमें ऑक्सीजन 32 हो गई और 32 हो गई, तो हाइड्रोजन का रेशियो और सल्फर का रेशियो हम लिखना चाहें तो हाइड्रोजन रेशियो सल्फर दैट विल बी 4:32। 4:32। जब हम दो एलिमेंट लेते हैं, डिफरेंट एलिमेंट, और तीसरे एलिमेंट के सेम अमाउंट से उसे कंबाइन कराते हैं तो जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, और डायरेक्टली जो प्रोडक्ट्स बनते हैं H2S, अगर H और S को कंबाइन कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा, इसका रेशियो होगा 2:32। इसमें से हम H2S का रेशियो निकालते हैं अगर तो आता है 1/8, और इसमें से अगर रेशियो निकालते हैं तो आता है 1/16। इनका हम अगर रेसिप्रोकल करें यानी 1/8 अपॉन 1/16 दैट्स इक्वल टू 2:1। ला हमारा ये बताता है, फिर से समझिए, अभी तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर, इसको एक्सप्लेन कर रहा था, स्टेटमेंट बताने जा रहा हूँ। When two different elements combine with the third elements and form different compound with the same mass of the third element, the ratio of the elements will be reciprocal and small whole number. जो इस रेसिप्रोकल रेशियो होगा वो स्मॉल होल नंबर। जब आप H और O को मिला के H2O बनाएंगे और S और O को मिला के, तो जो रेशियो आएगा H और O के बीच में और SO के बीच में सेम मास के लिए, वो डायरेक्टली H और S के रेशियो का रेसिप्रोकल होगा, यानी कि वो स्मॉल होल नंबर में आ सकता है।
ये छोटा नंबर होगा और होल नंबर होगा। दूसरा एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। अगर आप कार्बन और सल्फर के बारे में, कार्बन और सल्फर को लेते हैं, कार्बन ले लिया आपने, सल्फर ले लिया और कार्बन को आपने ऑक्सीजन से कराया तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। इसमें कार्बन का रेशियो और ऑक्सीजन का रेशियो, कार्बन हो गया 12, ऑक्सीजन हो गया 32, दैट्स मीन 4 3 3 रेशियो 8। अब आप अगर सल्फर और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो SO2 बनेगा। SO2 में S और O का रेशियो निकालेंगे 32 रेशियो 32। अब हम इसको अगर बराबर करते हैं तो वही लिखेंगे 4 12 रेशियो 8 इसके अकॉर्डिंग। अगर हमको 32 ही लेना है ऑक्सीजन का सेम मास करने के लिए, इधर 32 रेशियो 32, तो अब हम क्या पाएंगे कि कार्बन और इसका रेशियो कितना आ गया, कार्बन और सल्फर का रेशियो आ गया 12 रेशियो 32। और अगर हम डायरेक्टली निकालते हैं कार्बन डाइसल्फाइड का रेशियो, कार्बन डाइसल्फाइड, तो आपको क्या मिलेगा, कार्बन का 12 और सल्फर 64, CH2 है तो 64 हो गया। इसको हम लिखेंगे 1/12/32 और रेशियो उसको लिखेंगे 12/64। इनका हमने रेसिप्रोकल किया यानी 12/32 अपॉन 12/64, तो आपको ये 12 कैंसिल हो जाएगा, 64 अपॉन 32 दैट्स इक्वल टू 2:1। स्मॉल होल नंबर आएगा जो भी होगा। दिस इज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो हमने आपको इसमें दो एग्जाम्पल बताया आपके कि जब भी आप दो एलिमेंट अलग अलग किसी तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करेंगे, तीसरे एलिमेंट का अगर मास सेम रखेंगे तो जो कंपाउंड्स बनेंगे उनका रेशियो रेसिप्रोकल स्मॉल होल नंबर आएगा। अब आपको हम ले चलते हैं नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पे, जो कि बहुत ज़्यादा ही यूजफुल है और न्यूमेरिकल के लिए भी उसका यूज किया जाएगा। गे-लुसाक्स लॉ, गे-लुसाक्स लॉ। देखिए जब हम ये स्पेशली गैसेस के लिए जब हम 2 या मोर देन 2 गैसेस को रिएक्ट कराते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, when the gases react and form the product, ये स्पेशली गैसेस के लिए, गैस ही कंबाइन करेंगी और प्रोडक्ट भी गैस हो, the volume of reactant and product, reactant used and the product produced will be small whole number। सपोज कीजिए जैसे आपने लिया N2 और H2, N2 और H2 को आपस में मिलाया और अमोनिया बना NH3। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं आप, N2 + 3H2 इट गिव्स 2NH3। फिर से देखिएगा ये गैस है, ये गैस है और ये गैस है। When the gases react and form the product at constant temperature and pressure, the volume of the reactant used, यानी कि जो रिएक्टेंट यूज करे जा रहे हैं उनका वॉल्यूम, एंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड विल बी स्मॉल होल नंबर रेशियो। मींस हमेशा कोई भी रिएक्टेंट लेंगे और उसका जो वॉल्यूम होगा वो किसी दूसरे रिएक्टेंट के लिए या प्रोडक्ट के लिए एक फिक्स्ड रेशियो होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। जैसे आपने कभी भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाना है एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर को लेते हुए, अगर आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर रिएक्शन करा रहे हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 180 है, 1 एटमॉस्फेयर, जिसे हम 760 mmHg कह सकते हैं। 0 डिग्री या आप कह सकते हैं 273 केल्विन। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ही मोस्टली रिएक्शंस का कैलकुलेशन किया जाता है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने पे ये वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। फिर से लॉ को बता रहे हैं, when the gases react and form the product, the
रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी स्मॉल होल नंबर। हम आपको बता रहे थे कि नाइट्रोजन अगर आप कंबाइन कर रहे हैं हाइड्रोजन से, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो बैलेंस करने के लिए आपने रिएक्शन लिखी है यहाँ पे 1 और 3, मीन्स ये कि अगर आप कभी भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन करेंगे और 1 लीटर नाइट्रोजन लेंगे तो 3 लीटर हाइड्रोजन लेना कंपल्सरी है, तभी रिएक्शन कंप्लीट हो पाएगी। अदरवाइज जो आप चाह रहे हैं, जो यील्ड चाह रहे हैं, जितना आप चाह रहे हैं उतना नहीं बनेगा। जब आप 1 लीटर नाइट्रोजन लेंगे तो आपको 1 लीटर नाइट्रोजन को कंप्लीट यूज करने के लिए 3 लीटर हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ क्या आप देख रहे हैं, आपने लिया क्या था, 1 लीटर नाइट्रोजन और 3 लीटर हाइड्रोजन, तो आपको लग रहा होगा कि ये तो 4 लीटर हो गया, लेकिन बनेगा कितना, 2 लीटर अमोनिया विल बी फॉर्म्ड। कितना लीटर अमोनिया बनेगा, 4 लीटर नहीं बनेगा। यही ला इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये रिएक्शन अगर आपने गलत बैलेंस कर दी, सपोज कीजिए आपने यहाँ पे लिख दिया फार्मूला N2 + 2H2, तो आप क्या करेंगे, फिर 1 लीटर के लिए 2 लीटर का यूज करेंगे और दैट विल बी रॉन्ग। At constant temperature and pressure, when the gases react and form the product, the volume of the reactant and the product will be small whole number ratio. That's mean जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्शन कराएंगे तो अमोनिया बनेगी, डेफिनेटली अमोनिया बनेगी। तो नाइट्रोजन हमको, हाइड्रोजन और अमोनिया, नाइट्रोजन हमको 1 लेनी पड़ेगी, हाइड्रोजन उसके लिए 3 लेनी पड़ेगी, और जो अमोनिया बन के प्रोड्यूस होगी वो 2 होगी। यानी नाइट्रोजन रेशियो हाइड्रोजन रेशियो अमोनिया, दैट विल बी 1:3:2। अगर हम कोई और रिएक्शन लिखते हैं, सपोज कीजिए H2 + Cl2 इट गिव्स 2HCl। अगर हमने ये रिएक्शन लिखी है, H2 और Cl2 को आपस में रिएक्शन कराया और क्लोरीन बन रही है, तो 1, इसमें 1 लेंगे तो यहाँ 1 और यहाँ 2, तो इसका रेशियो आएगा H2 + Cl2 रेशियो HCl 1:1:2। फिर से एक और एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। अगर आप ले रहे हैं H2 + O2 गिव्स H2O, गैसेस फॉर्म में है 2H2, बैलेंस करेंगे 2H2 + O2 गिव्स 2H2, तो यहाँ पे H2 2 O2 1 and H2O2, so H2 रेशियो O2 रेशियो H2O, यहाँ पे 2:1:2। यानी अगर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कभी भी मिक्स करना है और कंप्लीट यूज करना है रिएक्टेंट्स का, तो आप 2 हाइड्रोजन लेंगे, 2 लीटर हाइड्रोजन लेंगे तो 1 लीटर ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, और आपका वाटर कितना प्रिपेयर होगा, 2 लीटर वाटर तैयार होगा। अगर आप इनमें से कोई रिएक्टेंट ज्यादा या कम ले लेते हैं, अब इसी पे न्यूमेरिकल आता है। फिर से मैं आपको एक एग्जांपल और बता रहा हूं। अगर आप 4NH3 + 5O2 gives 4NO + 6H2O, ये रिएक्शन है। इसका मीनिंग है कि अगर आप नाइट्रोजन लेंगे तो 4 ऑक्सीजन 5, जो बनेगी 2 गैसेस 4 और 6, NH3 रेशियो O2 रेशियो NO रेशियो H2O, ये हो जाएगा आपका 4:5 रेशियो 4 रेशियो 6। मीन्स अगर आप अमोनिया और ऑक्सीजन को कंबाइन करा रहे हैं तो जितना अमोनिया लेंगे, 4 टाइम्स अमोनिया लेंगे तो 5 टाइम्स ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। अमोनिया और ऑक्सीजन का रेशियो 4:5 होगा। और एक कोई भी रिएक्टेंट अगर आपको पता चल जाए तो इस रेशियो का यूज करके आप सारी चीजें उस रिएक्शन की कैलकुलेट कर पाएंगे एक ही पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे। अब इसी पे अगर मैं आपको न्यूमेरिकल बताता हूँ कि सपोज कीजिए हमने आपसे बोला तो 200 ml NH3 इज टेकन। अब आपसे कहा जा रहा है 200 ml NH3 ली गई है, व्हाट वॉल्यूम
ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड, कितना वॉल्यूम O2 का रिक्वायर्ड होगा, कितना वॉल्यूम आपको रिएक्शन कराने के लिए चाहिए होगा। मीन जब आप दो रिएक्टेंट मिलाएंगे तो कितना कितना क्या लेंगे। जैसे आपसे कह दिया गया कि 200 ml, अब ml है तो ml में ही आंसर निकाल देंगे, कोई इशू नहीं है, या लीटर में चाहे कन्वर्ट करके तो लीटर में कन्वर्ट करके निकाल लें। तो हमने क्या देखा है यहाँ पे, ये रिएक्शन लिखना कंपलसरी, अगर रिएक्शन नहीं दी गई है रिएक्शन लिखना कंपलसरी है और रिएक्शन का बैलेंस होना कंपलसरी है, और उसके बाद उसका रेशियो, अगर रिएक्शन गलत बैलेंस हो जाएगी तो आंसर भी रॉन्ग हो जाएंगे। आप क्या देख रहे हैं, NH3 और O2 के बीच में क्या रेशियो, अगर ये 4 लेंगे तो इसको हमको 5 लेना पड़ेगा, तो 4:5 लेंगे। यानी कि अगर आप 4 लीटर लेते तो 5 लीटर लेना पड़ता। अगर आप इसको 200 ml ले रहे हैं, अगर हम NH3 की जगह 200 ml लिख देते हैं तो यहाँ पे हमको पता नहीं कितना लेगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। हमने उसकी जगह पे क्या लिख लिया है, V। इस तरह से आप रेशियो बना करके क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। 4 × V इज इक्वल्स टू 200 × 5, तो V इज इक्वल्स टू 200 × 5 upon 4, so V is equals to 50 × 5, that's mean 250 ml। यानी अगर आप रिएक्शन कराना चाहते हैं और 200 ml आपने अमोनिया ली है तो आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के लिए, जिससे कि पूरी अमोनिया यूज हो जाए, पूरा रिएक्शन कर जाए, कितना ml ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, 250 ml ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। और आप इससे ये भी बता पाएंगे कि कितना ml नाइट्रिक ऑक्साइड और कितना ml H2O उसमें प्रिपेयर होगा। फिर से देखिए, अगर इसी क्वेश्चन को हम बोलें 200 ml of NH3 react with O2, what volume of H2O will be formed, कितना H2O बनेगा। तो स्टूडेंट, अब हमने आपको बताया था कि रिएक्शन में सिर्फ एक कोई चीज आपको पता हो, वो आप सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे यही ला की स्पेशलिटी है, व्हेन द गैसेस रिएक्ट एंड फॉर्म द प्रोडक्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट यूज्ड एंड द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड विल बी स्मॉल होल नंबर। ये रेशियो हैं, हर रिएक्शन के लिए ये रेशियो फिक्स होगा। हम इस क्वेश्चन में, हमको अमोनिया का वॉल्यूम दिया गया है और पूछा जा रहा है कि वाटर कितना बनेगा, ये नहीं दिया गया, ये नहीं दिया गया, तो हम कोई प्रॉब्लम नहीं है, NH3 रेशियो H2O ले लेंगे और NH3 की जगह हम रखेंगे 4 जो रेशियो है, और H2O की जगह हम रखेंगे 6। अब NH3 हमको 200 ml दिया गया था, 200 और रेशियो V, और क्रॉस करके हम वैसे जैसे आंसर निकाला था वैसे निकाल देंगे। तो अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। लेकिन हम ये ला सिर्फ आपके वॉल्यूम के केस में ही यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे मास का यूज करेंगे या मास और वॉल्यूम दोनों चीजों का यूज करेंगे तो कुछ हमको इसमें चेंज करना पड़ेगा, वो भी हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। एक क्वेश्चन आपको और बता रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से रिलेटेड है। अगर सपोज कीजिए कभी कभी आपको दोनों रिएक्टेंट दे दिए जाते हैं, दोनों रिएक्टेंट के वॉल्यूम दे दिए जाते हैं। जैसे हम रिएक्शन लिख रहे थे 4NH3 plus 5O2, it gives 4NO plus 6H2O। अब हमसे कह दिया गया है 400 ml NH3 and 600 ml O2 are combined. What volume of NO will be formed? कितना NO बनेगा। अब हमको दोनों ही रिएक्टेंट दे दिए गए हैं। अब हमें पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इससे क्वेश्चन सॉल्व करें या इससे सॉल्व करें, क्योंकि अगर NH3 और NO का रेशियो लेंगे तो 4 है। अगर 4 ये लेंगे तो 4 ये प्रिपेयर होगी, अगर ये 400 लेंगे तो ये भी 400 बनेगी।
और अगर हम इसके हिसाब से करते हैं तो 5:4 है और यहाँ पे 600 है, तो किससे आंसर सही निकलेगा या क्या सही है? जब दोनों रिएक्टेंट दिए हो तो पहले तो हमको चेक करना पड़ेगा कि ये रिएक्टेंट पूरे पूरे यूज हो रहे हैं या नहीं यूज हो रहे। हमारा रेशियो फिक्स है, अगर 400 लेंगे तो ये 500 लगेगा, या ये 500 लेंगे तो ये 400 लगेगा। हमने यहाँ पे 400 लिया है, इसको 600 लिया है, क्वेश्चन में 600 दिया गया है। तो अगर हम चेक करना चाहते हैं कि पूरे रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं या नहीं यूज हो रहे, तो दोनों रिएक्टेंट लिखेंगे, उनके रेशियो 4:5 और कोई एक रिएक्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे। कोई भी रख सकते हैं जो सा आप रखना चाहें, अगर NH3 की जगह रखना चाहें तो NH3 रख दें, या अगर हम यहाँ पे O2 की जगह 600 रख के चल रहे हैं, मीन्स ये कि हम अगर 600 O2 लेते हैं तो कितनी अमोनिया होनी चाहिए थी, ये हमको पता करना पड़ेगा। या हम 400 रख करके 400 NH3 लेते हैं तो कितनी O2 होनी चाहिए थी। अब देखिए इसको हम वैसे ही क्रॉस करेंगे, V × 5 इज इक्वल्स टू 4 × 600, so V is equals to 4 × 600 upon 5, 4 × 60, that's mean 240। मीनिंग क्या निकला कि अगर हम ये 600 लेते, ये 600 लेंगे तो हमें ये 240 चाहिए थी। 5 6 30, और सॉरी ये चेक करिए इसको, 5 1 5 एंड 1 left, 5 2 10, 48 480। अगर आप 600 ऑक्सीजन लेते तो उसके लिए 480 ml अमोनिया की रिक्वायरमेंट थी। यानी यहाँ पे 480 ml तो ली नहीं गई, ये 400 ml है, ये कम पड़ रही है, इसका मतलब ये पूरा यूज हो जाएगी और ये बच जाएगा। जब हम 600 लेंगे तो हमें 480 होना चाहिए था, जब 480 होता ये तब पूरा 600 यूज होता, ये कम है यानी ये ज़्यादा यूज हो जाएगा, ये पूरा यूज हो जाएगा। जो पूरा यूज हो जाएगा उसे हम लिमिटिंग एजेंट बोलेंगे। यानी इस क्वेश्चन में अमोनिया लिमिटिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, जो वैल्यूज दी गई है। लिमिटिंग एजेंट क्या होते हैं? दैट रिएक्टेंट विच आर completely used in the chemical reaction, that will be called limiting agent। अब इसमें हमने 400 ml अमोनिया लिया था, 600 ml ऑक्सीजन ली थी, यानी ये 600 ml ऑक्सीजन जो है 400 के लिए ज़्यादा पड़ रही है। जब हम रिएक्शन कराएंगे तो अमोनिया पूरी यूज हो जाएगी, लेकिन कुछ ऑक्सीजन बच जाएगी। जैसे आप लोग लेबोरेटरी में 10th क्लास में प्रैक्टिकल करने गए होंगे तो आप टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में कुछ सॉल्ट वगैरह ले लेते हैं, फिर उसमें आप एसिड मिलाते हैं। आप एसिड की क्वांटिटी कोई नाप के नहीं मिलाते, कैलकुलेट नहीं करते, कुछ बच्चे ज़्यादा मिला देते, कुछ बच्चे कम मिलाते। तो ये जो सब्सटेंस आपने लिया उसमें वो जितना रिएक्शन करना होता है एसिड से उतना करेगा। हो सकता है कि आपने कम एसिड लिया हो तो ये सब्सटेंस बचा रह जाएगा, और अगर आपने ज़्यादा एसिड लिया हो तो सब्सटेंस खत्म हो जाएगा लेकिन एसिड बचा रह जाएगा। तो जो सब्सटेंस पूरा यूज होगा वो बोला जाएगा आपका लिमिटिंग एजेंट। और जब आपको पता चल जाएगा कि लिमिटिंग एजेंट कौन सा है, इसमें जैसे पता चल गया कि NH3 लिमिटिंग एजेंट है तो न्यूमेरिकल आगे NH3 से ही करना पड़ेगा, यानी NH3 पूरी यूज होगी। अगर आप ऑक्सीजन 600 लेकर के आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल रॉन्ग होगा, यानी कि हमें यहाँ पे NO बनाने के लिए NH3 का यूज करना पड़ेगा। और हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे NH3 रेशियो NO। जो हमारा क्वेश्चन था कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ NO विल बी फॉर्म्ड, तो हमें यहाँ पे 4:4 का यूज करना पड़ेगा, और ये आपका हो जाएगा 400 ml रेशियो V। तो V से आप आंसर निकाल लेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू 400 ml।
अब आप किसी का भी कर सकते थे और कितनी ऑक्सीजन बची है वो भी यूज कर सकते थे, चेक कर सकते थे। 400 अगर यहाँ लेंगे तो ये 600 जो है 500 ही इसमें यूज हो पाएगी, क्योंकि इसका रेशियो 4:5 है। और जो 100 ml ऑक्सीजन है वो बची रह जाएगी, वो प्रोडक्ट साइड में बच जाएगी। तो हम लोग आज डाउट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। इस आज के लिए इतना सफिशिएंट है। आप अपने न्यूमेरिक्स को वीडियो को देखने के बाद न्यूमेरिकल लेके तैयार रहेंगे। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।